हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज हमारा भाग 96। तो इसमें भी देखेंगे महत्वपूर्ण हम 25 प्रश्नों को। जिसने अपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा इसका सी, हल्द्वानी में। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि भारतीय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग, तो दोस्तों उसका हमारा आंसर होता है क्या, हमारा देहरादून। ध्यान देना, लघु सेवा उद्योग हल्द्वानी, भारतीय लघु उद्योग हमारा देहरादून। और दोस्तों हरिद्वार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि सबसे प्रमुख हमारा कौन सा, कत्था बनाने वाली फैक्ट्री, वो हमारे कहाँ है, वो हमारे इसी हल्द्वानी में है। और भी बहुत कुछ था हल्द्वानी में, जैसे कि अब मैं बात करूँ आपसे कि सबसे बड़ी जो सेंचुरी हमारी पेपर मिल है होने पर लाल कुआं में है, लेकिन हल्द्वानी के आसपास का हमारा क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना कब हुई। दोस्तों पूछा गया है, मैंने ये प्रश्न पहले आपको बता चुका हूँ कि सिडकुल की स्थापना कब हुई। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है सी, 2002 में। तीसरा प्रश्न है कि राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा कौन सा, सी, काशीपुर। और दोस्तों काशीपुर की बात करते हैं तो जब ब्रिटिश भी हमारे उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो ब्रिटिशों द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वह काशीपुर में भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी। ध्यान देना भाई, भांग की फैक्ट्री। और यहीं पर ही हमारा प्रश्न है कि सूती वस्त्र मिल सबसे पुरानी हमारी कहाँ पर, काशीपुर में ही। और काशीपुर में दोस्तों हमारा एक क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र भी हमारा काशीपुर में ही है। और एमोरा पार्क की स्थापना भी हमारे दोस्तों हमारे कहाँ, काशीपुर में हो रही है। चौथा प्रश्न है कि गंगा व चंद्रभागा का संगम कहाँ पे होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों सी, ऋषिकेश में। जो गंगा व चंद्रभागा संगम होता है हमारे कहाँ, ऋषिकेश में होता है। पांचवा प्रश्न है कि राज्य में देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किस फल की किस्म है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है कौन सा, हमारा ए, संतरे की। हमारे राज्य में कुछ प्रमुख हमारे क्या हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं हमारे फल की जिसमें कौन सा लड्डू भी हमारा एक है, वो किसका, हमारा संतरा का है। और दोस्तों नाशपाती मैं आपको पहले भी एक दिन वीडियो में बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाला अगर कोई आज फल बना है सर्वाधिक तो हमारा कौन सा, नाशपाती बना है। छठा प्रश्न है कि सप्त ऋषि व सप्त सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप लोग पढ़ें कि सप्त ऋषि व सप्त सरोवर के नाम से किसे जानते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा कौन सा, सी, सप्त ऋषि आश्रम, जो कि हमारे हरिद्वार में स्थित है। और बात यहीं पर आती है कि भी नैनीताल को भी तो कुछ बोलते हैं सप्त ऋषि ऐसा कुछ जैसा। तो दोस्तों नैनीताल को बोलते हैं त्रि ऋषि सरोवर। आपको ध्यान देना, त्रि ऋषि सरोवर बोलते हैं कहाँ, नैनीताल को। और जो नौकुचिया ताल को सनत कुमार सरोवर बोलते हैं। और हर की पेड़ को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म कुंड के नाम से जानते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थान हरिद्वार का पौराणिक ग्रंथों में शामिल नहीं है। अब देखिए भी कि ऐसा भी प्रश्न है, बिल्कुल है दोस्तों। हरिद्वार का ऐसा कौन सा स्थान निम्न में से जो कि पौराणिक ग्रंथों में शामिल नहीं है, इन चारों में से। आपको बता दूं कुल 5 हमारे ऐसे स्थान हैं हरिद्वार के जो कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में उनका वर्णन देखने को हमें मिलता है। देखिए कुशावर्त घाट हमारा है वर्णन, कनखल हमारा बिल्कुल वर्णन है, और नील पर्वत और बिल्व पर्वत दोस्तों दोनों हैं। नील पर्वत और कौन से हमारे, विल्व पर्वत हमारे दोनों हैं। और एक है दोस्तों कौन सा हमारा प्रसिद्ध, हमारा हरिद्वार का कौन सा, हर की पेड़ी। तो इसका कौन सा हमारा आंसर गलत हो गया, हमारा कौन सा, डी हो गया ना, माया देवी, क्योंकि माया देवी पौराणिक ग्रंथों में शामिल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, 3 तो देखो ये हो गया हमारे, ठीक। एक आप हर की पेड़ी को ले लीजिए, चौथा हो गया। और 5वां कौन सा हमारा, नील पर्वत, बिल्व पर्वत आप याद कर लीजिए। 8वां प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होता है और वह है हमारा डी, 3048 मीटर।
हालांकि आपको ये आंकड़े हर जगह पर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन ये जो आंकड़े आपको दे रहा हूँ ये भी कोई अच्छी बुकों से ही हैं। तो इसका जो सही आंसर है 30,048। और यहीं पे आपसे पूछता कि बद्रीनाथ की कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से, तो दोस्तों 31-33 मीटर इसका सही हमारा आंसर हो जाता, 3133 मीटर। और यहीं पर आपसे केदारनाथ की हाइट पूछ दे तो दोस्तों 3584 मीटर। और अब बात आती है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा देव मंदिर जिसको हम तुंगनाथ के नाम से जानते हैं, उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 3680 मीटर। नवा प्रश्न है कि रावण शिला स्थित है। दोस्तों पूछा गया रावण शिला कहाँ स्थित है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह है हमारा कौन सा, बी, तुंगनाथ। तुंगनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में है। बात करते हैं तुंगनाथ कौन सा केदार है, तो दोस्तों तीसरा केदार हमारा कौन सा, तुंगनाथ है, जहाँ पर हमारे शिव के बाहों की पूजा होती है। और बाकी पता आपको कि मधुमहेश्वर हमारा द्वितीय केदार है, और रुद्रनाथ चौथा केदार है, कल्पेश्वर हमारा कौन सा, पांचवा और अंतिम केदार है। और कल्पेश्वर नाथ ही हमारा एकमात्र ऐसा केदार है दोस्तों जो शीतकाल में बंद नहीं होता है। और बात करते हैं 10वां प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है कौन सा हमारा, वह है सी, भीमताल। और अगर एक प्रश्न आपसे और बन जाता है कभी कभी कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ है, क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे क्या आपका उद्योग लिखा आ जाएगा, तो हमारा यह है कहाँ, हमारे लाइंस डाउन में इसका ए आंसर सही होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे क्या भारत जोड़ देगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कोटद्वार, इसका बी आंसर हमारा तब हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ दे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत, देखिए क्या पूछेगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो दोस्तों हमारा कौन सा, रानीपुर हरिद्वार इसका आंसर होगा। बहुत कुछ है देखिए, जैसे कि एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा, वो हमारा रायपुर देहरादून में है। और भी बहुत कुछ जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक साथ जानेंगे तो हमें याद भी तो करना है, बाकी को हम कल जानेंगे। 11वां प्रश्न है कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है। मुझे लगा दोस्तों हाल एग्जाम पूछा गया था ऐसा प्रश्न कि आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है, तो इसका हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है कौन सा, हमारा सी, अमेरिका को। देखिए अमेरिका को गणतंत्र की जननी के अलावा भी इसको प्रजातंत्र की स्थापना करने का श्रेय अमेरिका को ही जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम हमारे कहाँ हुई थी, वो भी हमारे अमेरिका में ही हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ तक कि सर्वप्रथम जब लिखित संविधान की बात आती है तो सबसे पहले लिखित संविधान दोस्तों हमारा यही अमेरिका का है। और बात करते हैं बहुत कुछ जानने की अमेरिका की, तो जानते रहेंगे रोज़ यहाँ पर एक आध प्रश्न, अब डेली इतिहास से ऐसे प्रश्न आते रहेंगे कि न किसी न किसी देश से। 12वां प्रश्न है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों फ्रांस में जब राष्ट्रीय दिवस की हम बात करते हैं तो दोस्तों यह हमारा मनाया जाता है सी, 14 जुलाई को। दोस्तों एक प्रश्न हमारा कभी और बनता है 4 जुलाई क्यों फेमस है। 4 जुलाई दोस्तों हमेशा फेमस में आता है क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए हमारा 4 जुलाई क्या बहुत ज़्यादा चर्चित में आता है। और 14 जुलाई हमारा क्या फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस। और 13वां प्रश्न है कि सौर मंडल में हरे रंग का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा कि सौर मंडल में हरे रंग का जो हमारा ग्रह है वह दोस्तों हमारा कौन सा, वह हमारा कौन सा, बी, वरुण। और दोस्तों बात करते हैं वरुण की, तो वरुण बहुत अच्छा एक हमारा प्रश्न बन सकता है कि वरुण की खोज किसने करी, तो दोस्तों जॉहन गाले ने हमारे वरुण की खोज की थी। और वह दोस्तों की थी कब, 1846 में। और दोस्तों बहुत कुछ है, अगला प्रश्न जान लेते हैं 14 प्रश्न में कि सौर मंडल में वह एकमात्र ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। दोस्तों बात ग्रह की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उनके भी उपग्रह की। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होता है वह है हमारा कौन सा, डी, टाइटन। देखिए टाइटन, टाइटेनिया, टिट्रॉन, मैंने आपको एक साथ ऐसे बहुत सारे नाम दे दिए हैं, तो एक बार मोटा मोटा जान लेते हैं। अगर कई बात आती है कि
सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है, तो ध्यान रखना उसका होगा गैनीमीड, क्योंकि गैनीमीड हमारा बृहस्पति का एक उपग्रह है। और बात करते हैं दोस्तों टिट्रॉन किसका है, तो ध्यान रखना जो हमारा टिट्रॉन है दोस्तों, यह हमारा एक प्रमुख हमारा कौन सा, वरुण, अभी इससे पहले मैंने बात की वरुण की, जिसकी खोज 1846 में हुई थी, मैंने आपको बताया था अभी ना। तो दोस्तों टिट्रॉन हमारा वरुण का एक उपग्रह है। और दोस्तों बात करते हैं जब टाइटेनिया की, तो टाइटेनिया दोस्तों हमारे अरुण का प्रमुख एक हमारा उपग्रह है। और बात करते हैं दोस्तों जब टाइटन की, तो भाई कौन सा हमारा हमारा शनि का हमारा एक ऐसा उपग्रह है जिसका एक हमारे पृथ्वी के जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। और दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्रांस में, अगला प्रश्न है कि फ्रांस में टेले क्या था। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि फ्रांस में टेले क्या था। तो दोस्तों जो फ्रांस में टेले था ना, यह हमारा वहाँ पर एक भूमिकर था। और दोस्तों एक प्रश्न हमारा और बनता है फ्रांस से कि फ्रांस में धार्मिक कर कौन सा था। तो वहाँ पर धार्मिक कर था दोस्तों क्या, टीथे। तो दोनों आप याद रखें, देखिए क्या टेले कर भूमिकर था और जो हमारा टीथे था हमारा क्या था, धार्मिक कर था। अब ऐसे प्रश्न में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि हमारा फ्रांस की क्रांति हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। 16 प्रश्न है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने आज मैंने कहा फिर आपको बताना चाहिए, क्योंकि रिवीजन पर रिवीजन यहाँ पर होना चाहिए हमारा। तो प्रसार भारती है जो उसका गठन हुआ था दोस्तों, वो था 1997। अगर कभी आपसे डेट पूछ लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट आप याद रखना 23 नवंबर। और बात करते हैं, ये तो था प्रसार भारतीय का गठन। इससे पहले आपको कल मैं बता चुका हूँ विविध भारतीय गठन दोस्तों 1957 में हुआ था। और 17 प्रश्न है कि किसी घटना दृश्य के साथ सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होता है कि कब बात हुई ना, जब किसी घटना के दृश्य को सूचनाओं के साथ दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंकर विजुअल। इसका हमारा सी आंसर सही है। और धीरे धीरे रोज़ रोज़ हम जानेंगे, आप आज एक को जान लीजिए बस। डेली मैंने कहा कि आप पत्रकारिता से आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला है कि 18वां राज्य में देसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों जो हमारा राज्य में जो देसी भाषा का जो पहला समाचार पत्र हमारा था वह था कौन सा हमारा, बी समय विनोद। और ऐसा कब हुआ था, तो दोस्तों 1868 में। बात करते हैं कहाँ से, तो जसपुर से। और भी दोस्तों द हिल्स हमारा पहला था, ठीक है, पर्वती और गढ़वाली, बहुत कुछ सब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए आप लोग जिसने नहीं देखी है ना, नाइट वाली सीरीज को जरूर फॉलो करें। 19वां प्रश्न है कि ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा था। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास, देखिए इसको भी सिलेबस में दे चुका हूँ अपने यहाँ पर कवि परिचय में, तो वहाँ पर देख लें आप लोग। जो पहला उपन्यास था ईलाचंद जोशी का वह था कौन सा हमारा, घृणामयी। और ऐसा कब हुआ था, तो दोस्तों 1929 की हमारी बात है जब घृणामयी इनकी प्रथम उपन्यास आई थी। और सभी हमारे ईलाचंद जोशी का पर्दे की रानी, सन्यासी, भूत का भविष्य, ये सभी हमारे ईलाचंद जोशी के उपन्यास ही हैं। और अगला कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब हुआ। तो दोस्तों एक अच्छा प्रश्न और है, आपको पता ही है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो आकाशवाणी दोस्तों हमारा होता है वह होता है हमारे, उसका आंसर होगा सी 1957 में। ऐसा कौन थे करने वाले, तो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत। और दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ये कब आया था भाई, ये दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की वो हुई थी 1936 में। 21वां प्रश्न है कि लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो दोस्तों लॉग हॉल नेटवर्क जो हमारा कहा जाता है वह कहा जाता है किसको, हमारे वैन को, WAN वैन, ये तो स्पेलिंग WAN। तो आप लोग कमेंट करें कि वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। 22वां प्रश्न है कि डाटा डाटा ऐसा होना चाहिए ना, हाँ डाटा थोड़ा गलत दिया थोड़ा, ठीक है, ये डाटा हो गया, ठीक है। डाटा प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। तो दोस्तों जो इसकी हमारी प्रयुक्त इकाई है तो वह होती कौन सी हमारी, वह है सी बिट प्रति सेकेंड। 23वां प्रश्न है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है।
तो दोस्तों इसका जो हमारा दो आपस में नेटवर्क को जो जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है वो है हमारा कौन सा, सी गेटवे। 24वां प्रश्न है कि सर्वर वे होते हैं जो डॉट 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 से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमारा इसका जो सही आंसर होगा 24 का, वह हमारा होगा बी नेटवर्क। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक साथ पढ़ लीजिए कि सर्वर कंप्यूटर वो होते हैं जो नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो इसका हमारा बी आंसर सही होगा। और आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने करने देना हो तो प्रयोग होता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो हमारा प्रयोग होता है हमारा कौन सा होता है, कौन सा, इंट्रानेट का प्रयोग होता है। इसका सी आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 25 प्रश्न। आप लोग आजकल कमेंट करना भूल गए कि आपके 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा ना करें, बाकी अपने नंबर शेयर जरूर करें ताकि पता चले कि कैसा लेवल हमें रखना चाहिए। मेरे नज़रिए से ठीक ठाक से लेवल चल रहा है, लेवल ऐसे ही चलेगा कब वीडियो बीपीटीओ एग्ज़ाम तक, लेकिन धीरे धीरे हिस्ट्रीज बहुत कुछ इसमें जुड़ते हुए जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।